विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में ठीक है बृहदारण्यक उपनिषद पे एक दृष्टि डालते हैं। ठीक है, कुछ उपनिषदों के बारे में मैं वेदांत में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला हमें बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि वेद का रहस्य है वेदांत। वेदांत वेद का रहस्य है और इस रहस्य को मनुस्मृति, ठीक है, इस रहस्य को मनुस्मृति में कहा गया कि रहस्य के साथ वेद का अधिगम प्राप्त करना चाहिए। वेदः कृतृष्णा अधिगंतव्य सरहस्यो द्विजन्मनः, मनुस्मृति 2:165। इसी तरीके आगे भी कहा गया 12वें अध्याय में मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि अपने लिए विहित कर्म का परित्याग करके भी आत्मज्ञान, शम और उपनिषदों का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आत्मज्ञाने शमे चा स्याद्वे स्याद्वेदाभ्यासे चा यत्नवान, मनुस्मृति 12:92। ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि आत्मज्ञान प्रतिपादक वेदांत एक रहस्य है। ठीक है, और इसका ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन यह अवश्य करना चाहिए, कर्तव्य है। ठीक है, अब इसके बारे में एक आख्यायिका बता देते हैं। एक दध्यंग अथर्वण ऋषि ब्रह्मविद महापुरुष थे। ठीक है, दध्यंग अथर्वण ऋषि ब्रह्मविद महापुरुष थे, ब्रह्म विद्या के रहस्यात्मक रूप के संरक्षण के अभिमानी। लेकिन उनसे एक दिन संरक्षण के रूप में इंद्र ने उनसे कहा कि आप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अब किसी दूसरे को नहीं करोगे। अगर तुम करोगे, इंद्र ने बोला, तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। अब समझ लीजिए, कर्मेंद्रीय हस्त के अधिष्ठाता हैं और कर्माराध्य देवता इंद्र के लिए इस प्रकार का गोपन विधान अस्वाभाविक नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कर्मठ लोग प्रायः कर्मबंधन से मुक्ति दिलाने वाली विद्या का प्रचार प्रसार नहीं करवाते थे, नहीं चाहते थे कि हो ऐसा। ठीक है, इसी में तो एक बार देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमार महर्षि, ठीक है, दध्यंग अथर्वण के पास उपस्थित हुए और उन्होंने प्रार्थना की कि हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। महर्षि ने कहा कि उपदेश करने पर इंद्र मेरा सिर काट देगा। अश्विनी कुमार ने निवेदन किया, आप इंद्र से सर्वथा भय न करें, हम लोग उपदेश के समय आपका सिर काट कर अलग रख देंगे और आपके धड़ पर अश्व का सिर, मतलब घोड़े का सिर जोड़ देंगे। जब इंद्र को पता चलेगा और उपदेश के अनंतर आकर अगर वो सिर काट भी देगा तो हम पुनः आपका असली सिर आपके धड़ के साथ जोड़ देंगे। महर्षि ने वैसा ही किया, अश्व सिर ने। ठीक है, जैसे ही महर्षि ने ब्रह्म विद्या का उपदेश शुरू किया, उनको इंद्र को पता चला और इंद्र ने वो घोड़े का सिर काट दिया। ठीक है, जो लगाया हुआ था। उसी समय अश्वनी कुमार ने उनका पहले वाला सिर ज्यों का त्यों जोड़ दिया और इस प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इस प्रकार क्या, इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध होता है क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्म विद्या एक रहस्य है, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। ठीक है, प्रवचन का अहम लौकिक नहीं है, अहंकार का निराश करके ही इसका उपदेश होता है। ये विद्या कर्म क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, इससे बहुत विलक्षण विद्या है। ठीक है, ये बृहदारण्यक उपनिषद 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम और द्वितीय अध्याय प्रवज्ञ कर्म के अंग हैं और तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में मधु विद्या और उसके आचार्य वंश का वर्णन है और पंचम और षष्ठ अध्याय में मुनिकांड अथवा याज्ञवल्क कांड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें जल्प कथा या वाद कथा के रूप में मधु विद्या का ही विस्तार किया गया। ठीक है, 7वें 8वें अध्याय का नाम खिल कांड है, खिल, और इसमें श्रीमंत, पुत्रमंथ आदि कुछ उपासनाओं का तथा पूरी उपनिषद के आचार्य वंश का वर्णन है। ठीक है, इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद शब्द रूप से एवं अर्थ रूप से भी बृहद है। अरण्य में अध्ययन करने के कारण इसे आरण्यक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जनक जी थे, याज्ञवल्क्य के संवाद में एक अद्भुत प्रसंग आता है। जनक कहते हैं महाराज याज्ञवल्क्य से,
मैं आपको एक सहस्त्र और दूंगा, मुझे केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए उपदेश कीजिए। ठीक है, ये बात यह है कि मोक्ष के लिए जिन प्रश्नों का उत्तर देना था याज्ञवल्क्य उन सबका निर्णय कर चुके थे। ठीक है, अब किसी भी जिज्ञासा का समाधान करना शेष नहीं था। अंतिम प्रश्न पर याज्ञवल्क्य संकोच भय से ग्रस्त हो गए। यहाँ याज्ञवल्क्य के भयभीत होने का निरूपण क्यों है? इसलिए नहीं कि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे, इसलिए भी नहीं कि उनमें प्रवचन का सामर्थ्य नहीं था। उन्होंने देखा कि मेरे सब उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है, सबकी कीमत चुकाई जा रही। मैंने मोक्ष के लिए जो जो उपदेश दिया उसको ये सहस्त्र दक्षिणा के बदले में डाल रहा है। ये तो काम प्रश्न और काम उत्तर हुआ ना। राजा परम मेधावी है, ये पहले से ही ब्रह्म को जानता है, इसने मुझे सहस्त्र दान के घेरे में अवरुद्ध कर दिया। आगे अगर उपदेश करेंगे तो वो भी इसी कक्षा में निश्चित हो जाएगा। अतः वे भयभीत हो गए। उपनिषद की इस आख्यायिका का क्या अभिप्राय है कि मोक्ष के लिए उपयोगी सभी प्रश्नों का निर्णय इसमें कर दिया गया है। अब ब्रह्मात्मक बोध के लिए कुछ भी पूछना या बतलाना आवश्यक नहीं है। याज्ञवल्क्य के भय से ये तात्पर्य नहीं कि उपनिषद की पूर्णता में तात्पर्य है। सचमुच ब्रह्म ज्ञान का वक्ता आश्चर्य है। आश्चर्यो वक्ता कुशल लब्धाश्चर्यो ज्ञाता। ठीक है, कठोपनिषद में आया है। और सबको प्राप्त करने वाला और इसको प्राप्त करने वाला भी आश्चर्य है। लौकिक युक्ति तर्कशास्त्र अथवा कर्म प्रतिपादक वेद राशि के द्वारा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तर्क से आत्मा के स्वरूप का ज्ञान या युक्ति से नहीं होता, वो केवल उपनिषद के द्वारा ही संभव है। ये सिद्धांत सर्व वेदांत संप्रतिपन्न है। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने समन्वय सूत्र की व्याख्या में कहा है, एक प्रश्नोत्तर के रूप में प्रश्न उन्होंने उठाया। ये कहना युक्ति संगत नहीं है कि आत्मविज्ञान केवल उपनिषदों के द्वारा ही होता है। ठीक है, क्योंकि आत्मा अहम प्रत्यय का विषय है और अहम अहम के रूप में उसका अनुभव होता है। उत्तर में उन्होंने बोला, आपका कथन ठीक नहीं। क्यों? आत्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं, क्या है? साक्षी है, ये समझो। चाहे कोटि कोटि यत्न करो, कर्मशास्त्र या तर्कशास्त्र के द्वारा आत्मा का अनुभव प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अहम प्रत्यय के विषय और कर्ता से विलक्षण साक्षी तो है, साथ ही वो सर्वभूतस्थ सम एकस्थ एक कूटस्थ नित्य है। उस सबका आत्मा वही है, उसका विज्ञान अन्य रीति से नहीं हो सकता। अब बृहदारण्यक 5:2-26 में याज्ञवल्क्य के मुख से स्पष्ट कहा क्या? तात्वो उपनिषदम पुरुषम प्रच्छामि। ठीक है, उपनिषदों में प्रतिपादित होना ही औपनिषदत्व का है। औपनिषदत्व है। महान विद्वान शाकल्य, ठीक है, भी इस पुरुष का ज्ञान न होने के कारण याज्ञवल्क्य से पराजित हो गए थे। क्यों? एक शाकल्य ऋषि थे, उनको ब्रह्म विद्या नहीं का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे याज्ञवल्क्य से पराजित हो गए थे। ठीक है, तो बृहदारण्यक 5:9-26 में ऐसा बताया गया। ठीक है, और मधुकांड जो है, जो उसमें मध विद्या है, मधुकांड प्रधान है, वो प्रत्यज्ञात्मा से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। ठीक है, और मुनिकांड जो है, जो याज्ञवल्क्य कांड है, वो उपपत्ति प्रधान है। ठीक है, दोनों में ही अंत में संक्षिप्त रूप से वेदांत का अर्थ का उपसंहार किया गया। ठीक है, मधु ब्राह्मण के अंत में श्रुति है क्या? उन्होंने बोला तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अपूर्व मन परम अनंतरम अबाहम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू इत्य अनुशासनम। बृहदारण्यक 4:5-19। ठीक है, श्रुति इसमें अनुशासन शब्द आया। अनुशासन शब्द का अर्थ है वेदांत का सार उपदेश। ये उपदेश क्या है? ब्रह्म कारण रहित है, कार्य रहित है, उसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसमें बाहर भी कुछ नहीं। वो ब्रह्म क्या है? प्रत्यगात्मा, दृष्टा, श्रोता, मनता, बोधा, सर्वानुभव स्वरूप है। वो सर्व का अनुभव करता है। वो ब्रह्म कार्य कारण से विनिर्मुक्त एक रस पूर्ण प्रत्यगात्मा से अभिन्न है। उपनिषद ने स्वयं निज मुख से इस प्रकार सर्व वेदांत का सार बताया है। मुनिकांड में 6ठे अध्याय के 4th ब्राह्मण के अंत में ये मंत्र आया क्या? सवा एष
महानज आत्मा, अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म। अभयम वै ब्रह्म, अभयम ही वै ब्रह्म भवति या एवं वेद। 6:4-25। आत्मा जन्म जरा मृत्यु आदि से रहित, अविद्यादि के कार्य रूप से मुक्त साक्षात अभय ही है। ब्रह्मात्मैक विज्ञान मतलब आत्मा और ब्रह्म का विज्ञान होने पर विज्ञान पुरुष अभय ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार बृहदारण्य का सार संग्रह उपसंहार के रूप में किया गया है। भाष्यकार ने यह बात इस प्रसंग में स्पष्ट कही है। ठीक है, अब 6ठे अध्याय के 4th ब्राह्मण में ही आत्मा के अथवा आत्मा को विज्ञानमय रूप में जीव कहकर फिर सर्वस्व वसी सर्वस्व ईशानः कहा है। उसकी महत्ता असंसारी रूप समझाने में ही तात्पर्य है। ये असंसारी क्यों है, ईशान क्यों है, स्पष्ट कहा है कि उसमें कर्म का लेप नहीं है। ठीक है, कर्म से उसकी वृद्धि या ह्रास नहीं होता। उपनिषद में कहीं कहीं ये शैली अपनाई गई है कि परमात्मा ने जीव रूप से प्रवेश किया। ये कहने का अभिप्राय भी यही है कि परमात्मा आत्मा से अभिन्न ही है। ठीक है, ये अपने द्वारा बनाए गए कार्य देहादि में जैसे छुरधानी में नख से शिखा तक व्याप्त है, वही प्राणन क्रिया करके प्राण होता है। देखने से उसी का नाम चक्षु है और सुनने से उसी का नाम श्रोत्र होता है। ठीक है, कहीं कहीं निरूपण की प्रणाली भी देखने में आती है कि परमात्मा के प्रसंग में जीवात्मा का निषेध कर दिया जाता। बृहदारण्य के 5:7-23 में है, नान्यो अतो अस्ति दृष्टा नान्यो अतो अस्ति श्रोता। ठीक है, श्रुति अपने जोर से आवाज चिल्ला रही है, बोल रही है क्या कि परमात्मा के सिवा कोई दृष्टा श्रोता नहीं है। अक्षर ब्राह्मण का भी यही ईश्वर है, परमात्मा से अतिरिक्त दृष्टा श्रोता नहीं है। अब लय जो प्रतिपादन के द्वारा भी उपनिषद में निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप की अधिगम की प्रक्रिया है। इंद्र इंद्राणी के प्रसंग का वर्णन करके विश्व वैश्वानर का तेजस सूत्रात्मा में और उसका प्राप्त कारणात्मा में तथा कारण आत्मा की नेति नेति इस निषेध के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म रूपता ही बताई गई है। निश्चय ही ये ब्रह्म ना किसी का कार्य है ना कारण, ये भी अद्वितीय ब्रह्म के निरूपण की एक विद्या है। ठीक है, दूसरे स्थान पर अशेष विशेषों का निषेध करके निर्विशेष आत्मस्वरूप आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। वस्तुतः वही सभी वेदांतों का परम तात्पर्य है। अक्षर तत्व का स्वरूप क्या है? ब्रह्मज्ञानी पुरुष इसका सर्वतोमुखी उद्घोष करते हैं। ये ना स्थूल है ना अणु है, यस्व है, दीर्घ लोहित भी नहीं है, स्नेह छाया तम उसका स्पर्श नहीं करते, ना उसमें वायु है ना आकाश, वो असंग अरस एवं अगंध है, नेत्र श्रोत्र वाक मन उसमें नहीं है, तेज प्राण मुख और मात्रा की कल्पना भी नहीं है, वह बाह्यांतर शून्य है, ना किसी का भोक्ता है ना भोग्य है। ठीक है, क्या बताया है उसमें? सा एष नेति नेत्यात्मा अग्रहो न हो ग्रहते अशीर्यो न ही शीर्यते असंगो न ही सज्जते असितो न व्यथते न ऋष्यति। ठीक है, आप देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में एक ही वाक्य अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। ये वाक्य संपूर्ण विशेषों का निषेध कर देता है। ये क्या है? ब्रह्मरूप आत्मा क्या है? नेति नेति के द्वारा बोधित होता है। ये अग्रह है, अग्राह है। ठीक है, किसी के द्वारा ग्रहण का विषय नहीं होता, ये शीर्ण विशीर्ण नहीं होता, ये असंग है सक्त नहीं होता, न इसमें बंधन है न व्यथा है न व्यय है। ठीक है, ये वाक्य उपनिषद में अभ्यस्त है। केवल 5वें और 6ठे अध्याय में इनका इतनी बार दोहराया जाना उपनिषद का इस सिद्धांत में अत्यंत आग्रह प्रकट करता है कि 4थे अध्याय में तो यहाँ तक कहा गया कि विशेषों के प्रतिषेध के अतिरिक्त ब्रह्म का उपदेश है ही नहीं। ये जो नेति नेति है, ठीक है, बताया चौथे अध्याय के 4, 3, 6 में क्या, अथातो आदेश नेति नेति ना यो तस्मादिति नेतन्न यत् परमस्ति। निषेध की इतनी स्फुटता तत्वज्ञान के लिए, उस पर इतनी निर्भरता नेति नेति पर, औपनिषद सिद्धांत की अपूर्वता का द्योतक है। निश्चय ही उपनिषद के बिना इस सिद्धांत का साक्षात्कार नहीं हो सकता।
मैत्रेयी ब्राह्मण मधुकांड के 4th अध्याय में है कि, और मुनिकांड के 6ठे अध्याय में भी है कि एक ही ब्राह्मण का 2 बार होना अभ्यास के द्वारा तात्पर्य निश्चयात्मक है। ठीक है, और जो 6ठा अध्याय है संपूर्ण अर्थ का दृढ़ निश्चय कर देता है। और मधुकांड आगम है, याज्ञवल्क्य कांड उपपत्ति है, और 6ठे अध्याय में उपसंहार है। ठीक है, आइए अब मैत्रेयी ब्राह्मण के सार संक्षेप का एक झलक देखिए। यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे। उनकी 2 पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने मैत्रेयी से कहा, आओ तुम्हारी धन संपदा का विभाजन कर दें। मैत्रेयी धनार्थिनी नहीं थी, ठीक है, अमृतत्व की लालसा से परिपूर्ण थी। उसने प्रश्न किया, यदि सारी संपदा मुझे मिल भी गई तो क्या मैं अमृत अर्थात मुक्त हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जैसा धन संपन्न भोगी मनुष्यों का जीवन होता वैसा ही तुम्हारा भी हो जाएगा। धन संपदा से अमृतत्व प्राप्ति की कोई आशा नहीं है। यदि धन से संपन्न होने वाले कर्मों के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है तो उससे अमृतत्व की आशा की जा सकती थी। अमृतत्व कर्म का फल नहीं है, अमृतत्व एक सिद्ध वस्तु नहीं है। ठीक है, और वो केवल ज्ञान से ही मिलता है। कर्म में सामग्री, सहायक, करण, अधिकार, कर्तृत्व की अपेक्षा होती है। ये सब ज्ञान के विरोधी हैं। कर्म और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। ये उत्तर सुनकर मैत्रेयी ने कहा, मुझे धन से कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप वही बतलाइए जो आप जानते हैं, जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती। मैत्रेयी की वो तीव्र मुमुक्षा और जिज्ञासा ही याज्ञवल्क्य के उपदेश की प्रेरणा स्रोत बनी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, ने पत्नी आदि संबंधी, अपने पति आदि संबंधियों से प्रेम करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए? नहीं नहीं, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रेम करते हैं। ये सभी जानते हैं कि अपने मन के अनुसार करने वाले से जितना प्रेम होता है उतना अपने मन के प्रतिकूल करने वाले के प्रति नहीं होता। ठीक है, निरुपाधिक प्रेम केवल अपने आत्मा से ही होता है, अतः अनात्मा से विरक्त होना चाहिए। और जिस आत्मा से साक्षात प्रेम है, ठीक है, उसका दर्शन साक्षात्कार करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए उपनिषदर्थ का श्रवण, युक्तियों से चिंतन और निधिध्यासन करना चाहिए। आत्मा के सिवाय और कुछ भी द्रष्टव्य नहीं है। ये शब्द का यही अर्थ है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई उसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे आगे आत्मा का ही दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि आत्मा के दर्शन अर्थात ज्ञान से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। जैसे आरोपित सर्प का तत्व रज्जु ही है, वैसे ही नाम रूपात्मक जगत का पारमार्थिक तत्व आत्मा ही है। जैसे रज्जु तत्व का ज्ञान होने पर सर्प की असलियत का पता चल जाता है कि वो कुछ भी नहीं है, उसी तरह आत्म तत्व ज्ञान होने पर संपूर्ण जगत का तत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अतः केवल आत्मा ही द्रष्टव्य है और अतिरिक्त जगत द्रष्टव्य नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो आत्मा अतिरिक्त अपने को ब्राह्मण, देवता आदि रूप में जानता है, वो ब्रह्मात्मा रूप अमृत से च्युत हो जाता है। सचमुच ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, वेद, भू ये सब आत्मा ही हैं। इन सबका आत्मा के साथ समानाधिकरण होने के कारण वस्तुतः आत्मा ही सत्य और सबका तत्व है। जैसे कल्पित सर्प, माला, दंड, धारा, भूछित्र आदि का तत्व रज्जु ही है, वैसे ही कल्पित देश काल आदि पदार्थों का तत्व आत्मा ही है। ठीक है, उपनिषद में अनेक दृष्टांत देकर यह सिद्ध किया गया है कि यह प्रपंच चिदात्मा से पृथक नहीं है। ये बात यह है कि जिसका ग्रहण किए बिना दूसरी वस्तु जब ग्रहण नहीं होता है, तब दूसरी वस्तु पहले से पृथक नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे दुंदुभी बज रही है, यदि शब्द, दुंदुभी माने नगाड़ा बज रहा है, और यदि शब्द सामान्य का ग्रहण नहीं होगा तो ताल, स्वर आदि से युक्त शब्द विशेष का भी ग्रहण नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा बताया, उसमें उदाहरण दिया। इसलिए शब्द विशेष शब्द सामान्य से पृथक नहीं है। इसी प्रकार ये नाम रूपात्मक जगत चिद वस्तु के ग्रहण के बिना ग्रहित नहीं होता। अतएव ये चिदात्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब कोई रूप देखते हैं तो पहले प्रकाश देखते हैं, बाद में रूप एवं आकृति। इसी प्रकार चिदात्मा के पूर्व सिद्ध होने पर नाम रूपात्मक प्रारब्ध प्रपंच का दर्शन होता है। अतः चिदात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
जैसे ईंधन हम इकट्ठा करते हैं, कुछ सूखा कुछ गीला, अग्नि के संयोग से धुआं उठता है, चिंगारियां छिटकती हैं, इसी प्रकार परमार्थ आत्मा से श्वासोच्छ्वास के समान अनायास ऋग्वेद आदि नाम और लोक परलोक प्रभु उत्पन्न होते हैं। छोटी छोटी चिंगारियों का उपादान प्रथमता अग्नि मात्र ही ज्ञात होता है, बाद में चिंगारियां क्या वे अग्नि रूप ही हैं या उससे पृथक, उसका अग्नि तत्व के रूप में या पृथक तत्व के रूप में निर्वचन नहीं किया जा सकता। क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ये अनिर्वचनीय है। ठीक है, उन्हीं के समान परमार्थ तत्व से छिटकती और छलकती हुई चिंगारियों के समान ये कोटि कोटि ब्रह्मांड तत्व या अतत्व के रूप में निर्वचन करने योग्य नहीं है। ठीक है, प्रलय के समय भी नाम रूपात्मक प्रपंच का उसी परमार्थ में लय दिखाने के लिए जल समुद्र का दृष्टांत दिया गया है। बादलों से बरसा हुआ, पहाड़ों से बहा, अनेक नदियों में छलकता हुआ राशि राशि जल प्रवाहित होता रहता है, वो समुद्र में ही जाकर समा जाता है। ठीक ऐसे ही अनेक नाम और रूप धारण करके ये प्रपंच चाहे जितना भी छलके अंततः आत्म तत्व में ही समा जाता है। अतः उपनिषद में ठीक ही ये घोषणा की है, इदम सर्वम यदम आत्मा। ठीक है, तो जो कुछ इदंताक्रांत है, दृश्यमान है, वो अन्य नहीं, साक्षात अप्रोच अपना आत्मा ही है। ठीक है, ये समझे। नित्य नैमित्तिक अथवा प्राकृत प्रलय की बात छोड़ दो। जब ब्रह्मात्मिक विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होकर जगत का आत्यंतिक प्रलय होता है तो उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है, वो अद्वितीय आत्मा के अतिरिक्त और किसी भी पद पदार्थ का यथार्थ होना संभावित नहीं हो सकता। इसी से उपनिषद की गर्जना है, क्या, आत्मा अनंतर है, अबाह है, अर्थात उसके बाहर भीतर कुछ नहीं है, हैं? बोले कृतृष्ण प्रज्ञान घन, संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है। सूत्र ने ब्रह्म सूत्र में इसको तन्मात्रम कहा है। ठीक है, तो उपनिषद के दृष्टांत, उपनिषद में दृष्टांत दिया है कि समुद्र का जल मिट्टी और उष्णता के संयोग से कठिन हो जाता है और सैंधव लवण के रूप में सेंधा नमक का एक टुकड़ा बन जाता है। ठीक है, जब उसे पानी में डाल देते तब वो पुनः कारण संपर्क से उसकी कठिनता मिट जाती है और सैंधव खंड, ठीक है, सेंधा नमक विलीन हो जाता है और जल मात्र रह जाता है। जैसे जल राशि से सूर्य चंद्र आदि के प्रतिबिंब दिखते हैं, इसी प्रकार फेन बुलबुले आदि कार्य कारण के संघात से चेतन में खंड भाव अथवा बीज भाव देखने में आता है। ठीक है, ये उसमें दिया है। फिर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अमुक पिता का पुत्र परछिन्न हूँ। जब शास्त्राचार्य के उपदेश से ब्रह्म विद्या का उदय होता है तब निश्चय हो जाता है कि कार्य कारण संघात अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान ब्रह्म में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात भूत भौतिक सृष्टि प्रतीत मात्र है। जैसे जल का विलय होने पर तन्मितक चंद्र सूर्य आदि प्रतिबिंब का भी लय हो जाता है, वैसे ही चेतन का जीव भाव निवृत्त हो जाता है। जो ये प्रतिबिंब की निवृत्ति होने पर जैसे परमार्थ चंद्र सूर्य रह जाते हैं, वैसे ही जीव भाव की निवृत्ति होने पर क्योंकि निमित्त ही बाधित हो जाते हैं, हो गया, तो परमार्थ ब्रह्म ही रह जाता है। ठीक है, इसी को श्रुति में, इस उपनिषद में प्रज्ञान घन कहा है। ये सर्वथा स्वच्छ एवं अद्वितीय है, याज्ञवल्क्य के प्रवचन का उपसंहार है। अद्वितीय प्रज्ञान घन, इनके पश्चात ये कहना कि मरने के अनंतर संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा सामान्य का निषेध कुछ असंगत सा लगता है। ठीक है, अतएव मैत्रेयी ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कहकर तो आपने मोह में डाल दिया। 6:5:14 में बताया। याज्ञवल्क्य, अरे मैत्रेयी, मैं मोह में नहीं डाल रहा, ये आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी उच्छेद नहीं होता। उन्होंने बोला, अविनाशी वारे एम आत्मा अनुच्छित धर्मा। ठीक है, जैसे संज्ञा सामान्य का निषेध नहीं होता, विशेष संज्ञा का ही निषेध होता है। बात यह है कि परछिन्न भाव रहने पर भी विशेष विज्ञान होता है, तब द्वैत सा रहता है। कर्ता अन्य होता है, अन्य करण के द्वारा अन्य कर्म रूप आदि देखता है। जब ब्रह्म विद्या के खंड भाव की ब्रह्म विद्या से जो ये खंड भाव है, इसकी निवृत्ति हो जाती है, परछिन्नता मिट जाती, तब जैसे रज्जु तत्व का परिज्ञान होने से आरोपित सर्प मिट जाते हैं, ठीक वैसे ही अधिष्ठान मात्र शेष रह जाता है, वही आत्मा ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म विद्या से सभी द्वैत आत्ममात्र हो जाता है। द्वैत न होने से क्रियाकारक आदि भेद की संभावना नहीं रहती।
फिर 6:4:15 में उन्होंने बोला यत्र ही द्वैतम इव भवति तदितर इतरम पश्यति यत्र स्वस्य सर्वात्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत। ठीक है, ये कहना शक्य नहीं कि द्वैत रूप विषय के अभाव होने पर भी अपने आत्मा को ही देखता है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसमें प्रकाश से प्रकाशक का भेद नहीं है। जिससे सबका विज्ञान होता है उसका विज्ञान किसके द्वारा होगा? अतः परछिन्न भाव की निवृत्ति होने पर निर्मल प्रज्ञान भाव ही शेष है। ठीक है, चतुर्थ, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में अत्यंत स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया कि आत्मा के ज्ञान की जो प्रक्रिया है नेति नेति, ठीक है, वो अग्रह है, नॉट दिस, ठीक है, तो वो अग्रह है, मतलब अशीर्य है, असंग है, असित है, व्यथा और व्यय से मुक्त है। इसके अतिरिक्त अमृतत्व का कोई दूसरा साधन उपदेश करने योग्य शेष नहीं रहता। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से ये कहकर अनुशासन उपदेश पूर्ण हो गया, स्वयं संन्यास आश्रम स्वीकार करके चले गए। ठीक है, तो अच्छा, तो एक बार पुनः बृहदारण्यक उपनिषद को देखिए। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अहम ब्रह्मास्मि आप सुनते हो ना, ये इसी बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान अमृतत्व का साधन है, भेद ज्ञान अथवा भेद ब्रह्म आविद्यक है। ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, उसके ज्ञान से भी ब्रह्मत्व होता है। ब्रह्म ज्ञान केवल व्यवधान की ही निवृत्ति करता है, कोई नवीन विज्ञान या आनंद नहीं देता। अतएव अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष है, ये नित्य है। ज्ञान से ही मोक्ष होने के कारण पहले या पीछे ज्ञान का कर्तव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मात्मिक बोध समकाल ही मुक्त हो जाता है। ठीक है, बृहदारण्यक में इसी औपनिषद सिद्धांत का असंदिग्ध निर्णय हुआ है। ठीक है, क्या आत्मेयत्योपासीत 3-4-7, यहाँ से ब्रह्म ज्ञान का उपक्रम हुआ, व्याख्या के लिए विस्तार हुआ, कहा गया कि ब्रह्म विद्या से अपने को ब्रह्म जान लेना है, वो सर्व हो जाता है। ठीक है, 3-4-9, पहले भी ब्रह्म ही था, आत्मा भी ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, 3-4-10, ये सर्व भाव, पूर्ण भाव, ब्रह्म भाव ही मोक्ष है। ये होता है ज्ञान से। स्पष्ट है कि अपूर्णता अज्ञानकृत है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर नित्य प्राप्त की प्राप्ति सी होती है। जैसे भ्रांति से खोया हुआ गले का हार भ्रांति मिटने पर मिला हुआ ही मिलता है। निश्चय ही जब ज्ञान से ही अब्रह्मता की निवृत्ति होती है तो ब्रह्मता जो अब्रह्मता अविद्यक एवं मिथ्या हो जाती है। ठीक है, भेद ज्ञानी पशु है। ठीक है, 3-4-10, तो ब्रह्मात्म दर्शन एवं सर्वात्म भाव समानकालिक है। जब आप ब्रह्म और आत्मा की एकता का हो जाएगा तो सर्वात्म भाव अपने आप हो जाता है। ठीक है, बीच में कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्मा की पूर्णता ही अर्थात अद्वितीयता ही उपनिषदों का निरुत्तर सिद्धांत है और उसी में इसी का तात्पर्य है। ठीक है, मैंने बृहदारण्यक उपनिषद को थोड़ा साधारण, मतलब थोड़े में समझ जाने का प्रयास किया है। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।